हेलो एवरीवन, आज का ये टाइम चल रहा है 2025 और हम लोगों ने आपके साथ रहा 2022, 2023 एंड 2024। ये 3 साल में हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा हाउ टू रीड ऑप्शन इन डेटा। जो ऑप्शन इन डेटा आपके सामने दिख रहा है, दिस इज द ऑप्शन इन डेटा। एंड ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने सीखा पिछले 1 साल में। और पिछले साल हमने क्या सीखा? 2023 के लास्ट में हम लोग सीखा प्राइस एक्शन पे। एंड प्राइस एक्शन पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया, इंट्राडे पे ऑप्शन में किया, ऑप्शन सेलिंग भी किया, ऑप्शन बाइंग भी किया, सब कुछ हम लोगों ने कर लिया। अब जो टाइम है वो टाइम काफ़ी ज़्यादा अलग है और इस टाइम पे कुछ अलग करना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। किसी भी स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड करेंगे वो भी स्विंग ट्रेडिंग के जैसा करेंगे और कहीं ना कहीं हम लोग जो एनुअल एक्सपेक्टेशन रखेंगे 40 से 60% ROI किसी भी स्टॉक्स में, उसमें मेरे को कुछ भी नहीं करना, बस मेरे को एक बार उसका फंडामेंटल डेटा देखना पड़ेगा। एंड डेटा देखने के बाद कहीं ना कहीं 40 से 60% हम लोग ईजिली गेट कर पाएंगे अगर हम ट्रेड करते हैं फंडामेंटल के बेसिस पे। तो आज की ये जो वीडियो सीरीज आने वाली है कंटिन्यूसली आएगी भी। एंड आज ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे फंडामेंटली किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड कैसे करते हैं और किसी भी स्टॉक्स को हम बाई करते समय कैसे पता करते हैं कि वो स्टॉक्स अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है या वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे है। कोई भी स्टॉक्स को कहाँ बाई करेंगे बिना कोई चार्ट देखे हुए, बिना कोई टेक्निकल एनालिसिस, बिना कोई ट्रेड लाइन, बिना कोई सपोर्ट डिस्टेंस को फाइंड करे हुए हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो करेंगे फंडामेंटल के बेस पे। और कहीं ना कहीं ये एक अच्छा तरीका हो सकता है और कहीं ना कहीं यही एक रास्ता है मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड करने के लिए। सो ये एक न्यू जर्नी होने वाला है 2025 से। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ऑब्वियसली इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि आपको ये चैनल पे जो भी अपकमिंग वीडियो आएगा डेफिनेटली यू कैन गेट फास्ट। सो आज की इस वीडियो में फर्स्ट बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। लेट्स कम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन फॉर फर्दर डिटेल। सो गाइस, हम आ चुके हैं कंप्यूटर के होम स्क्रीन पे। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं दिस इज द फंडामेंटल एनालिसिस A to Z कोर्स। तो इस कोर्स में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग उस मेथड को कहते हैं जिस मेथड से किसी भी स्टॉक्स को हम इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड करने में मदद मिलता है। जैसे कि हम उस वैल्यू पे आना चाहते हैं जिस वैल्यू पे हमको वो एक्चुअल वैल्यू उसका स्टॉक्स को कैसे पता चले कि वो स्टॉक्स इस वैल्यू पे होना चाहिए। जैसे कोई भी प्राइस चल रहा है 270 चल रहा है, तो मुझे लगता है कि नहीं ये 270 महंगा है, 230 रुपया में आता ना तो मज़ा आ जाता है, ये स्टॉक्स बाई कर लेता 1000 क्वांटिटी। तो इस तरह से हम लोग 230 होना चाहिए। आपको पता लग रहा है जैसे मार्केट जाते हैं तो मार्केट में भी आप कोई सामान खरीदते हो तो आपको लगता है कि नहीं ये महंगा दे रहा है, ये सस्ता दे रहा है। उसी तरह स्टॉक्स में ऐसा लगता है कि ये महंगा स्टॉक्स है, ये सस्ता स्टॉक्स है। वो फंडामेंटल को देख कर हम लोग पता करते हैं कि हाँ इसको इतना होना चाहिए बट ज़्यादा महंगा चल रहा है। तो यही मेरा एक फंडामेंटल का मेरा वो बोल सकते हो गोल है, मेरा बोल सकते हो कि वही एक चीज़ को फाइंड करने के लिए हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हैं। सो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग अगला क्या देखते हैं, किसी भी स्टॉक्स और किसी भी कंपनी का हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ कैसे देखते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल वो कैसा है, फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग है या कोई कंपनी है जो कर्जे पे चल रहा है तो वो उसका हेल्थ दिखता है कि ज़्यादा कर्जा ले रखा है या वो कंपनी है जो लॉस बेयर कर रहा है या प्रॉफिट कर रहा है, उसका हेल्थ पॉजिटिव निगेटिव दिखता है। वो ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल करने का मतलब कि अभी मान लीजिए कि कोई स्टॉक्स है जो कि अभी मोटर बना रही है, जो कि डीजल इंजन बना रही है, पेट्रोल इंजन बना रही है, मे भी कुछ टाइम के बाद जो नेचुरल खनिज पदार्थ हैं जो भी अपना है वो कहीं ना कहीं अगर एट द एंड वो समाप्त होता है तो एक
हम लोग जो अभी जा रहे हैं डीजल से शिफ्ट हो रहे हैं ईवी सेक्टर पे, तो कहीं ना कहीं ईवी सेक्टर में एक ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। और न्यू टेक्नोलॉजी आ रही, तो टेक्नोलॉजिकल जो भी है, जैसे टीसीएस कितना बड़ा कंपनी ऑलरेडी हो चुका, तो ये सारी जो कंपनी है ना वो एक ग्रोथ पोटेंशियल बोल सकते हो कि उसमें एक पोटेंशियल है, आगे भविष्य में ये कंपनी बढ़ सकती है, तो उसे ग्रोथ पोटेंशियल हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बिजनेस ऑफ कंपनी। कोई भी कंपनी क्या बिजनेस करती है, जैसे कोई भी कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चर करती है, कोई कंपनी है जो सिर्फ सर्विस देती है जैसे कि टीसीएस वगैरह, तो मोस्टली ये सॉफ्टवेयर बनाती है ऐसा कुछ, तो वो सर्विस हुआ, उसको हम टेक्निकली उसको छू नहीं सकते हैं, जस्ट वो एक सर्विस देता है जिसके बेस पे वो हम लोग उसको चार्ज पैसा पे करते हैं। ओके, और जैसे कोई कार बना रही है तो कार हम लोग बाय करेंगे तभी उसको पैसा देंगे, तो दिस इज द बोल सकते हो कि वो कंपनी का एक बिजनेस हुआ कि हाँ एक मैन्युफैक्चर कर रही है, कोई सर्विस दे रहा है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं कि उसका कंपनी का बिजनेस क्या है। अभी फंडामेंटल एनालिसिस जनरली दो तरह के होते हैं, दो तरह के में पहला होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग किसी भी कंपनी को क्वांटिटी में वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे कि हम स्टॉक्स में कोई भी स्टॉक्स है तो उसको हम लोग देखेंगे कि वो स्टॉक्स में पी रेशियो क्या है, आरओसी रेशियो क्या है, वो स्टॉक्स से फाइनेंशियली स्टेटमेंट देख के हम लोग फाइंड करते हैं। उसका जो भी स्टेटमेंट आता है क्वार्टरली, देखिए दो तरह से स्टेटमेंट आता है, एक स्टेटमेंट आता है उसका क्वार्टरली आता है जो 3-3 महीना पे आता है, और एक स्टेटमेंट आता है जो 1 साल पे आता है। तो 1 साल पे क्या आता है, 1 साल पे आता है बैलेंस शीट, एंड क्वार्टरली क्या आता है, क्वार्टरली आता है प्रॉफिट एंड लॉस। सो जैसे कि अभी मार्च क्लोजिंग जैसे होता है कंपनी का, तो मार्च 1 अप्रैल से फिर 3 महीने के बाद आएगा, फिर उसके 3 महीने के बाद आएगा, फिर 3 महीने के बाद, जैसे कि दिसंबर हो गया तो दिसंबर जनवरी में सबका सभी स्टॉक्स का वो प्रॉफिट लॉस अब वो आएगा। उसके बाद आगे 1 साल में वो मार्च जैसे क्लोजिंग होगा तो उसके बाद बैलेंस शीट वगैरह आएगा। तो मार्च में डिफाइन करता है कि कंपनी कितना ज़्यादा, मार्च में देखिएगा हर एक स्टॉक्स में या तो पीक पे रहेगा या तो वो बॉटम चला जाएगा, तो वो मार्च क्लोजिंग पे जब बैलेंस शीट आता है तो उसमें सब पता चलता है कि आज तक वो कंपनी ने क्या कर रही है। हाँ एक चीज़ आप बताओ, बैलेंस शीट क्या होता है कि कंपनी का आज तक का क्या उसमें चेंजेज हुआ, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस वो ईयरली वाइज होता है कि 1 साल में क्या हुआ, क्वार्टरली भी क्या हुआ वो देता है। तो ये देखते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखते हैं हम लोग। और एक तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग देखते हैं ना कि उसकी क्वालिटी, जैसे कि मान लीजिए कि अभी स्टॉक्स हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, मान ले जाए कि कल मोदी जी बोल दें कि स्टॉक्स मार्केट बंद होने वाला है, तो एक बड़ा सा उसमें कुछ नहीं काम करेगा, सीधा मार्केट क्रैश होगा क्योंकि सबका पैसा लगा हुआ। तो वो क्या हुआ ना कि एक सीधा वो हो गया कि ऊपर से कोई न्यूज़ आ गया, तो न्यूज़ बेसिस पे बोल सकते हो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, वो नॉन फंडामेंटल होता है। उसमें होता है बिजनेस मॉडल। हाँ बिजनेस मॉडल देखते हैं कोई भी कंपनी का, जैसे हम लोग बिजनेस मॉडल में हम लोग देखते हैं कोई भी कंपनी का क्या बिजनेस है, उसका पैसा कहाँ से कमा रही है, कैसे कमा रही है, वो सर्विस दे रही है, प्रोडक्ट बेच रही है, इस तरह से देखते हैं। कोई कंपनी सर्विस देना मतलब क्या, कोई भी कोई जैसे कि हम लोग कोई सामान दिए तो सामान वो यहाँ से यहाँ पहुँचा रही, वो एक तरह की सर्विस हो गया। कोई मैन्युफैक्चर कर रही सामान तो वो मैन्युफैक्चर में आ जाता है। मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट वो स्टॉक्स वो कंपनी का क्या मैनेजमेंट है वो भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में आता है। एंड इंडस्ट्री पोजीशन में क्या आता है, इंडस्ट्री का पोजीशन क्या है, उसमें जो भी इंडस्ट्री है वो कॉम्पिटिटिव, उसका एडवांटेज एंड वो दिखता है कि इसका वो इंडस्ट्री का, जैसे मान लीजिए जाए कि एक कार मैन्युफैक्चर है, वो कार मैन्युफैक्चर कितने कंपनी है, जैसे कोई बना रही है, जैसे ये कार बना रही है, एक टाटा भी बना रही है, एक महिंद्रा भी बना रही है, तो वो उसमें इंडस्ट्री का उसका कार में वो
महिंद्रा ऊपर है या टाटा ऊपर है, ये फाइंड करना थोड़ा, वो उसको देखते हैं कि इनसे पोजीशन क्या है, कि टॉप पे कौन है, पोजीशन वाइज दिखाता है। इकोनॉमिक फैक्टर दिखता है, जैसे अभी पहले 1992 के बाद जो इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ी एंड 2014 तक कंटिन्यूसली नंबर 3 पे इंडिया पहुंच गई थी इकोनॉमी वाइज, बट अभी कंटिन्यूसली नंबर 3 पे ही है शायद। तो ये कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी फैक्टर दिखता है। पॉलिटिकल फैक्टर भी दिखता है कि हम मोदी जी अगर कल ऐसा बोल दें कि टैक्स फ्री हो जाए, जो भी कंपनी लगाओ टैक्स फ्री, तो सब कंपनी इंडिया में आ जाएगा। और ऐसे में क्या होता है कि इंडिया में आ गया तो डेफिनेटली कंपनी जाएगी, तो वो जो भी टैक्सेस वगैरह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे हम लोग देते हैं वो कहीं ना कहीं बंद होगा, तो कहीं ना कहीं अपना भी पैसा, देखिए इकोनॉमी क्या, इंडिया का इकोनॉमी इंडिया में रह गया तो कहीं ना कहीं इंडिया का ग्रोथ होगा। जैसे घर का कोई घर का जैसे इकोनॉमी को समझ ले थोड़ा सा, तो घर में पाँच फैमिली है, कोई का दुकान में कुछ का है, कोई दुकान कुछ का है, तो हम जो प्रॉफिट है, हम मान लीजिए कुछ हमको खरीदना है तो उसने उन्हीं से खरीद ली, तो कहीं ना कहीं जो भी घर में पैसा आ रही घर ही में रह गया, तो उनका भी कुछ प्रॉफिट हो गया और अपना भी हो गया, तो इस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर हम कोई अलग जगह से कोई सामान खरीदते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से जो भी उसमें कट लेता है, जो भी प्रॉफिट उसका होता है वो अलग से होता है। तो इस तरह से हम लोग का कहीं ना कहीं वो अगर इंडिया में बनता है डेफिनेटली फैक्ट्री वगैरह, तो हम लोग उसमें ज़्यादा इकोनॉमिकली ज़्यादा ग्रोथ होता है। और यहाँ पे गोल्स क्या है, अभी जैसे बताया कि गोल्स मेरा है जो फंडामेंटल एनालिसिस को फाइंड करने का, उसका सिर्फ गोल ये है कि किसी भी स्टॉक्स को हम लोग फाइंड करेंगे उसके इंट्रिंसिक वैल्यू, कि ये स्टॉक्स इतना पे होना चाहिए, ये सही है। जैसे कोई स्टॉक्स चल रहा 1200 पे थ्रू को हम खरीद लेंगे, हमको वो पता चल रहा है कि वो स्टॉक्स जो होना चाहिए 800 रुपये पे होना चाहिए, तो 800 का वेट करेंगे, खरीदने वाला खरीदने दो। बट हाँ, उस तरह से हम लोग वेट करेंगे, नहीं कि बस फोमो में आके ट्रेड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। बस फंडामेंटली देखेंगे, उसको वैल्यूएशन निकालेंगे और उस पर हमको ट्रेड मारना, बस इतना काम करना है। आगे बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग, इस पर हम लोग करेंगे, फंडामेंटल को देख के हम लोग ये करने वाले हैं। सो आज की ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपको इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में नहीं आया तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेनली क्या होता है कि जैसे कि एक ग्राफ में आपको दिखाते हैं, दिस इज द ग्राफ। और ये ग्राफ में क्या है कि शेयर्स का वैल्यू, मान लीजिए इंट्रिंसिक वैल्यू एक नॉर्मल रहता है, प्राइस चलते रहता है एंड उसके ऊपर कभी प्राइस चला जाता है, कभी उसके नीचे चला जाता है। तो हम लोग जो बाय करेंगे वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे बाय करेंगे या उससे सस्ता पे बाय करेंगे, हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर बाय डेफिनेटली नहीं करेंगे। सो ये वीडियो पे यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट जो टॉपिक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उस पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।